नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं जो हैदराबाद की पहचान मानी जाती है, चार मीनार। इस इमारत का नाम सुनते ही सामने आता है इतिहास, कला और अद्भुत वास्तुकला का मिश्रण। चार मीनार, जो आज से लगभग 400 साल पहले सन 1591 में बनकर तैयार हुई थी, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाई गई थी। इस इमारत का निर्माण उस वक्त प्लेग से छुटकारा पाने की प्रार्थना के प्रतीक के रूप में किया गया था। इस भव्य इमारत की चार मीनारें हर दिशा में फैली हुई हैं। इन मीनारों की ऊंचाई लगभग 56 मीटर है और ये इमारत इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। चार मीनार की खास बात सिर्फ इसकी ऊंचाई ही नहीं, बल्कि इसकी बारीक नक्काशी और सुंदर डिज़ाइन भी है। इमारत के हर कोने में आपको फारसी, भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। रात के समय जब चार मीनार को लाइट से सजाया जाता है, तब ये इमारत और भी खूबसूरत दिखाई देती है। हैदराबाद में आने वाला हर सैलानी इस जगह पर ज़रूर आता है। चार मीनार के आसपास आपको बाज़ारों की भीड़, रौनक और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। यहाँ के लाड बाज़ार में बांग्लों और मोतियों की खरीदारी का अपना ही मज़ा है। दोस्तों, चार मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हैदराबाद का दिल है। ये न केवल भारत की धरोहर है, बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध एक स्मारक है। अगर आप कभी हैदराबाद आएं, तो चार मीनार को देखना न भूलें। गोलकुंडा किला हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है, जो 16वीं शताब्दी का एक प्रमुख किला है। इसका नाम गोलकुंडा 2 शब्दों से बना है। गोल्ला मतलब चरवाहे और कोंडा मतलब पहाड़ी। इस किले का इतिहास और वास्तुकला वाकई में अद्भुत है। गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश के दौरान 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद इसे 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश द्वारा एक प्रमुख किले के रूप में विकसित किया गया। गोलकुंडा किला सिर्फ एक किला ही नहीं, बल्कि हीरे के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी था। ये माना जाता है कि कोहिनूर और होप जैसे मशहूर हीरे यहीं से निकले थे। इस वजह से किले की आर्थिक और व्यापारिक महत्ता और बढ़ गई थी। इस किले की सबसे अनोखी खासियत है इसकी ध्वनि प्रणाली। अगर आप किले के मुख्य द्वार फतेह दरवाज़ा पर ताली बजाते हैं, तो उसकी आवाज़ किले के सबसे ऊपरी हिस्से तक सुनी जा सकती है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था ताकि किसी भी हमले की सूचना आसानी से मिल सके। किले की दीवारें लगभग 10 किलोमीटर लंबी हैं और ये 4 भिन्न भिन्न से घिरा हुआ है। इसकी बनावट ऐसी है कि दुश्मन के लिए इससे भेद पाना बेहद मुश्किल था। किले के चारों ओर बड़ी बड़ी खायां भी बनाई गई थीं ताकि किले की सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। किले का सबसे सुनहरा दौर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में, जिन्होंने हैदराबाद शहर की भी स्थापना की। इस समय के दौरान गोलकुंडा किला राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही किले का गौरवशाली इतिहास धीरे धीरे खत्म होने लगा। सालार जंग संग्रहालय भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इसे 1951 में स्थापित किया गया था और ये दुनिया के सबसे बड़े एकल संग्रहालयों में से एक माना जाता है। यहाँ का संग्रह सालार जंग परिवार द्वारा कई वर्षों तक संजोया गया था, खासकर सालार जंग तृतीय द्वारा, जिनका नाम इस संग्रहालय के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। सालार जंग तृतीय, जिनका असली नाम मीर यूसुफ अली खान था, ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया भर से दुर्लभ कलाकृतियों को इकट्ठा करने में लगा दी। उनके पास कला, शिल्प, पेंटिंग, हथियार, गहने और किताबों का इतना बड़ा संग्रह था कि इसे एक अलग संग्रहालय में संरक्षित किया गया। सालार जंग संग्रहालय में केवल भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की कलाकृतियां संग्रहित हैं। यहाँ यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका से लाई गई पेंटिंग्स, मूर्तियां, हथियार और दुर्लभ वस्त्रों का विशाल संग्रह देखा जा सकता है। इनमें फारसी कालीन, फ्रेंच घड़ियां और इटली की संगमरमर की मूर्तियां भी शामिल हैं। यहाँ की सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक है डबल फेस्ट मूर्ति, जो एक ही मूर्ति में 2 अलग को दर्शाती है। एक तरफ से देखने पर यह मूर्ति एक पुरुष की प्रतीत होती है और दूसरी तरफ से देखने पर एक महिला की। इसे इटली के मशहूर मूर्तिकार ने बनाया था और यह संग्रहालय की प्रमुख धरोहरों में से एक मानी जाती है। इस संग्रहालय में विश्व प्रसिद्ध सम्राट तैमूरलंग की तलवार भी संरक्षित है। यह तलवार अपनी शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह संग्रहालय किताबों का भी खजाना है। यहाँ दुनिया की सबसे दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ और किताबें रखी गई हैं। इनमें कुरान की दुर्लभ प्रतियां, अरबी, फारसी और उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण पांडुलिपियां शामिल हैं, जो सालार जंग के अद्भुत संग्रह का हिस्सा थीं। संग्रहालय में भारतीय कला के साथ साथ चीनी,
जापानी और यूरोपीय कला के भी नमूने मौजूद हैं। यहाँ कई खूबसूरत वस्त्र, कढ़ाईदार कपड़े और रेशमी परिधान देखे जा सकते हैं, जो अपने समय की शिल्पकला को बखूबी दर्शाते हैं। इस संग्रहालय में कुल 38 गैलरीज हैं, जो विभिन्न उत्सवों, संस्कृतियों और इतिहास से जुड़ी वस्तुओं को दर्शाती हैं। प्रत्येक गैलरी अपने आप में एक नई दुनिया की झलक देती है। इसे देखने के लिए आपको पूरा एक दिन भी कम लग सकता है। हुसैन सागर झील भारत के तेलंगाना राज्य की हैदराबाद और इसके जुड़वान शहर सिकंदराबाद के बीच स्थित है। यह मानव निर्मित झील 16वीं सदी में बनी थी और इसका निर्माण 1562 में हुआ था। इसे इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनवाया और इसका नाम झील के डिजाइनर हुसैन शाह वली के नाम पर रखा गया है। यह झील करीब 5.7 में फैली हुई है और इसका उपयोग पुराने समय में पीने के पानी के स्रोत के रूप में किया जाता था। लेकिन आज यह झील अपने पर्यटन और मनोरंजन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। हुसैन सागर झील के बीचों बीच स्थित दिल की विशाल प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोनोलिथिक बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 60 मीटर और वजन करीब 450 टन है। इसे 1992 में स्थापित किया गया था और तब से यह झील का मुख्य आकर्षण बनी हुई है। यहाँ आने वाले पर्यटक झील में नाव की सवारी का आनंद लेते हैं और झील के खूबसूरत नज़ारों को निहारते हैं। इसके साथ ही यहाँ लेज़र शो, पानी की फव्वारे और विभिन्न तरह की मनोरंजक गतिविधियाँ भी होती हैं, जो इसे एक आदर्श पिकनिक स्थल बनाती हैं। हुसैन सागर के चारों ओर कई सुंदर पार्क और गार्डन भी स्थित हैं, जैसे कि संजीवया पार्क और लुम्बिनी पार्क। यहाँ आकर लोग हरे भरे वातावरण में आराम करते हैं और झील के पास बने रास्तों पर टहलते हैं। सूर्यास्त के समय हुसैन सागर झील का दृश्य अद्भुत होता है। पानी में ढलते सूरज की किरणें एक जादुई माहौल बना देती हैं, जो किसी भी पर्यटक का दिल जीत लेती हैं। तो दोस्तों, ये थी हुसैन सागर झील की कुछ रोचक जानकारियाँ। अगर आप हैदराबाद में हों तो इस अद्भुत झील का दौरा करना बिल्कुल न भूलें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।